Good morning, everyone. Welcome to the channel Right Brothers 24 and welcome to the series Vocab Hunt series class number 14. I hope you all are doing very well in these days because it is the very important time to learn and to work on your skills like grammatical skills, spoken skills, communication, everything. You have to enhance your vocabulary in these days because you have a lot of time to do, you have a lot of time to work on you. So in this session we're going to again discuss five vocabularies and five idioms as usual with our best and working method. So our first word is sultry. Sultry means होता है ऊष्मादार, मतलब कि बहुत ज़्यादा हॉट या बहुत ज़्यादा गर्म टेम्परेचर होना वेदर का, उसी को बोलते हैं सल्ट्री। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे सल्ट्री। जैसे कि ये जो मौसम है जून जुलाई का, और जब जो रहे होंगे तो आपको फील हो रहा होगा कि इस समय मौसम कितना सल्ट्री है। ठीक है, सल्ट्री मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा उमस है। ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा स्टिकी एंड मगी। ठीक है, और इसका एंटोनिम हो जाएगा रिफ्रेशिंग और फ्रिजिड। रिफ्रेशिंग और फ्रिजिड, और नीचे इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वो भी आप जाके ज़रूर पढ़ा करिए हर वोकैबुलरी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा सप्पल। सप्पल का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल बॉडी होना। जैसे कि हमारी देश की, जिनको सब कोई जानता है, जिम्नास्टिक क्वीन दीपा कर्माकर, जिनको सब कोई जानता है। ठीक है, ये ओलंपिक में बहुत ही अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया था। और देखिए, हर बार जीत ज़रूरी नहीं है, कई बार आपकी हार ज़रूरी है, क्योंकि हार हमें बहुत कुछ सिखाती है। और इनकी हार ने इन्हें अगले ओलंपिक के लिए तैयार कर दिया है, और अगले ओलंपिक में होपफुली हम लोगों को इनसे गोल्ड मेडल मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फ्लेक्सिबल, जैसे जिम्नास्टिक के जितने भी प्लेयर होते हैं उनका सपल होता है, बॉडी कैसा होता है, सपल होता है। सपल मतलब बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज़्यादा कोमल। ठीक है, तो यानी सिनोनिम हो जाएगा स्ट्रेच या फ्लेक्सिबल, और एंटोनिम हो जाएगा ब्रिटल, हो जाएगा इनफ्लेक्सिबल, हो जाएगा रिजिड, हो जाएगा स्टिफ, हो जाएगा। बहुत सारे एंटोनिम इसके हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है रेविन। रेविन एक नाउन की तरह काम करता है, और इसका मीनिंग होता है जैसे बहुत ही ज़्यादा गड्ढा, दो ऊंची सतह के बीच में एक गड्ढा हॉलो टाइप का बनता है, उसी को रेविन बोला जाता है। ठीक है, अ डीप वेरी नैरो वैली विथ स्टीप साइड्स, गड्ढा या नाला आप बोल सकते हो। सिनोनिम हो जाएगा अबैस, हो जाएगा, और कैनायन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम आप प्लेन बोल सकते हो, स्मूथ बोल सकते हो, दोनों ही इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ठीक है, सिनोनिम और एंटोनिम हो जाएंगे रवीन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत बार एग्जाम में एसएससी के पूछा जा चुका है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है रेल्म। रेल्म एक नाउन की तरह काम करता है, जिसका मतलब होता है किंगडम। किंगडम यानी आपका जो भी राजपाट होता है उसी को बोला जाता है रेल्म। ठीक है, जैसे कि आपको इस फोटो में आपको लग रहा होगा ये कौन है, ये राजा हरी सिंह है। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे। जब भारत आज़ाद हुआ था तो पहले ये सारे स्टेट्स जो थे वो प्रिंसाइली स्टेट थे, मतलब यहाँ पे राजकुमार राज किया करते थे। ठीक है, तो मैंने इनका एग्जाम्पल दिया है इसलिए क्योंकि यही एक कारण बने जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर आज भी विवाद में है। वो जम्मू कश्मीर इन्हीं का रेल्म था, इसी की वजह से इतना विवाद हुआ, इसी किंगडम की वजह से इतना विवाद हुआ था। ठीक है, तो इसके सिनोनिम एंटोनिम्स देखते हैं। तो इसके सिनोनिम और एंटोनिम्स हो जाएंगे। सिनोनिम सबसे पहले देखते हैं, डोमिनियन हो जाएगा और एम्पायर हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा आउटसाइड या इनसाइड, हम बोल सकते हैं आउटसाइड या इनसाइड। तो बहुत ही प्यारा वर्ड है, आप यूज़ कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड बहुत ही अच्छा वर्ड है, वर्ब की तरह काम करता है, रिबफ। रिबफ का मीनिंग होता है वर्ब या नाउन की तरह ये जनरली काम करता है। ठीक है, एक कह सकते हैं रिफ्यूज़ करना या किसी को रिजेक्ट करना, उसको क्या बोलते हैं, रिबफ कहते हैं। जैसे कि ये लड़की देखिए, इस लड़के को कैसे देखकर रिजेक्ट कर रही है, उसकी किसी बात से या तो सहमत नहीं है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है इनके बीच में जिससे वो सहमत नहीं है। ठीक है, तो सिनोनिम हो जाएगा रिपील, हो जाएगा या रिजेक्ट हो जाएगा। एंटोनिम हो जाएगा एल्यूर या अट्रैक्ट।
ठीक है, अल्यूर या अट्रैक्ट। तो ये सारे हमारे थे आज के वोकैबलरी। अब चलिए देखते हैं हम लोग ईडियम्स। तो सबसे पहला ईडियम है हमारा चीक ऑफ डॉल, यानी इसका मीनिंग होता है क्लोज टुगेदर, साथ साथ। जैसे कि ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं कितने प्यार से एक साथ रह रहे हैं, यानी चीक बाय जॉल होता है। ठीक है, इसका मीनिंग होता है चीक बाय जॉल, मतलब बहुत ही प्यार से साथ साथ रहना। ठीक है, जैसे हमारे पेरेंट्स रहते हैं, हम अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो क्या होता है, चीक बाय जॉल। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट इडियम है हमारा बट इन। इसका मीनिंग होता है किसी को इंटरप्ट करना, उसके कन्वर्सेशन में या उसके किसी काम में क्या करना, किसी को इंटरप्ट करना, मतलब किसी को डिस्टर्ब करना, आप सिंपली कह सकते हो। बट इनका क्या मतलब होता है, किसी को उसके काम में इंटरप्ट करना या किसी को उसकी एक्टिविटी में, कन्वर्सेशन में, वो किसी से बात कर रहा हो। जैसे कि इमेज में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि ये लेडी किस तरीके से किसी से बात कर रही है और ये मैन जो है वो उसको इंटरप्ट कर रहा है उसकी कन्वर्सेशन के बीच में, यानी बट इन कर रहा है, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट इडियम है एज डाफ्ट एज ब्रश। ठीक है, इसका मीनिंग होता है मूर्ख व्यक्ति, मतलब एकदम बेवकूफ़, स्टूपिड, फुलिश पर्सन। जैसे कि आप यहाँ पे पेड़ पे बैठे इन चारों लोगों को देखिए, तो आप थोड़ा सा मुझे ये कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से सबसे बड़ा मूर्ख कौन है। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कि बेचारा एक ही इंसान है जो मूर्ख कम है थोड़ा, अन्यथा ज़्यादातर जो हैं इसमें मूर्ख ही हैं। ठीक है, जिस टहनी पे बैठे हैं उस टहनी को काट रहे हैं, तो उसी को बोला जाता है एज डाफ्ट एज ब्रश। ठीक है, ये सिनोनिम, ये इडियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुक्कू इन द नेस्ट। कुक्कू इन द नेस्ट का मतलब होता है बिन बुलाए बाराती या बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, यानी कुक्कू जो बर्ड होती है वो एक ऐसी बर्ड है जो अपने अंडे देने के लिए दूसरे का घोंसला इस्तेमाल करती है। ठीक है, ये अपने घोंसले को खुद नहीं बनाती है, ये दूसरे के घर में बिन बुलाए मेहमान बन के जाती है और वहाँ पे अपने अंडे देती है, वहाँ पे अपने बच्चों को ग्रो करती है। ठीक है, तो इसीलिए इसको इडियोमैटिक भाषा में भी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कुक्कू इन द नेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित स्थिति, असुरक्षित योजना, यानी कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हो, अनसस्टेनेबल हो। जैसे कि इस कार्ड से बना ये घर, जैसे कि तुरंत हवा आएगी टूट जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर है, तो उसी को बोला जाता है हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है, इसको इडियोमैटिक भाषा में क्या बोला जाता है, हाउस ऑफ कार्ड्स। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो ये सारे 5 इडियम थे, 5 वोकैबलरी थी जो हमने पढ़ी। चलिए, तो अब आगे हम लोग कल मिलेंगे और होपफुली आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड बहुत सारा प्यार दीजिए हम लोगों को, सो दैट कि हम लोग बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बनाते रहें, ग्रामर की, हर तरीके की वीडियो, जितनी भी इंग्लिश का पार्ट होता है वो सारी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, गुड बाय।